हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम एसएससी एजुकेशन हब है। मेरा नाम सौभी है और मैं आज चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, इसलिए आप दिल थाम के बैठे रहें और पूरी क्लास को अच्छे से वॉच करें। ठीक है, हम चैप्टर 4 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1 पर चलेंगे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, चैप्टर 2 पढ़ा था, है ना? तो चैप्टर 2 में आपने कुछ इस तरीके का देखा, यहां मैं लिख दे रहा हूं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स ही तो हैं, ये पॉलिनोमियल्स ही तो हैं। एक काम करो, यहाँ से +4 हटाओ। अच्छा आप ये बताओ कि क्या x पॉलिनोमियल है या नहीं है? अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से देखा है, ठीक है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बताओ क्या होगा? तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, x पॉलिनोमियल है। अब ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कुछ पॉलिनोमियल के हमने नाम बताए थे कि अगर जिनकी पावर 1 होती है, जिनकी पावर क्या होती है? 1 होती है, तो वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। जिनकी, या ऐसे ना बोल के हम ऐसे बोल कि जिनकी डिग्री 1 होती है, वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या बाई पॉलिनोमियल है? यस या नो? जैसे x पॉलिनोमियल है वैसे ही y पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कुछ बात क्या आती, तो पॉलिनोमियल को पहचानने का एक कॉन्सेप्ट था क्या, कि सबसे पहले कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, है ना? कांस्टेंट नंबर होने के बाद कोई वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल के ऊपर क्या, कोई होल नंबर की क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो वो एक पॉलिनोमियल है। देखो x के आगे हम अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, यहाँ पावर 1 मान लेंगे, तो इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही y भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताओ x + 4 क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल। ये बताओ, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, x + y + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स है। देखो x भी पॉलिनोमियल है, y भी पॉलिनोमियल है, और 3 पॉलिनोमियल है। यानी कि कोई भी सिंगल नंबर हो, चाहे कोई सिंगल वेरिएबल हो, आप अपने आप में क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे सर हम यहाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, आप हमें पॉलिनोमियल क्यों पढ़ा रहे हैं? तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंट होता है, क्या, कि अगर कोई भी इक्वेशन, आई मीन ये इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको, अगर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो वो एक पॉलिनोमियल है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इन्हीं क्वेश्चनों के आगे इज इक्वल टू में अगर 0 रख दें, क्या रख दें? 0 रख दें, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक इक्वेशन बन जाती है। तो बात समझ में आ गई? अगर इस फॉर्म में अगर हमें कोई क्वेश्चंस दिखे तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगर जिनके, यानी कि जिनके आगे हम बराबर में करके 0 रख दें, इक्वल टू करके 0 पुट कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं? पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाते हैं। अब आप ये बताओ, पहली बात ये बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। अगर पॉलिनोमियल में देखा जाए तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, है ना? अब जब डिग्री 1 है, अब तो ये हमने इक्वेशन बना दिया ना। जब इक्वेशन बना दिया तो हम इसे लीनियर इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये बताओ, क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल है। 0 पुट कर दिया हमने तो इक्वेशन हो गया। अब क्या ये बताओ इनकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री, यानी कि 1 है सबसे ऊपर, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये बताओ, क्या ये एक सिंगल वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है? तो 2 वेरिएबल में। देखो ये एक सिंगल वेरिएबल था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है।
तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब एक देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ना एक जनरल फॉर्म होती है। वो जनरल फॉर्म क्या होती है मैं इधर लिख देता हूँ। क्या? अगर तुम्हें कहीं भी दो वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन दिखती है तो वो इस जनरल फॉर्म को फॉलो करनी चाहिए, जनरल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये यानी कोई भी क्वेश्चन अगर ये वाली जनरल फॉर्म को फॉलो करता है तो वो समझ जाओ कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आता है। ठीक है, अब ये बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल। जनरल फॉर्म कैसे? देखो, एक्स की, अच्छा नीचे लिख देते हैं ना ऐसे करके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास फॉर्म है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है क्या ये इसको फॉलो कर रहा है। देखो, एक्स की जगह पे है, अब ए की जगह पर क्या है? जिनके आगे कुछ नहीं होता उनके आगे हम 1 मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सी इज इक्वल टू क्या है? तो ये चीज हमें डिफाइन करनी है, और मुझे लगता है पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर। कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। देखते हैं पहला सवाल क्या होने वाला है। अच्छा, मैं और अच्छा एक दो चीज और बताओ मुझे। मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है, एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे ये डिफाइन करके बताओ कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी जनरल फॉर्म से। आप बता दोगे कैसे? आप यहाँ पर लिखोगे सर हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बड़ी आसानी से पता कर लिया। ठीक है, अगर मैं दूसरा सवाल अगर ले लूँ आपसे ऐसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया -3x प्लस 4y और इधर लिख दिया -5, तब आप कैसे बताओगे? कुछ नहीं करना, हमें अपनी जनरल फॉर्म लिखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देख लो ए की वैल्यू क्या है? देखो एक्स तो है, मतलब एक्स के आगे वेरिएबल्स के आगे वाली हमें वैल्यू पता करनी है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा? -3, बी इक्वल टू हो जाएगा +4 और सी इक्वल टू हो जाएगा -5। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और पूरी एक्सरसाइज में यही है। अब आप बंद करके सवाल लगा, है ना? देख लो, आ जाए पहला क्वेश्चन। सभी लोग अपनी अपनी किताब खोल लो। देखो, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि हमें कोई एक नोटबुक और एक पेन दे, मतलब पेन का प्राइस दे रखा है, उसे हम लीनियर इक्वेशन में बनाना है टू वेरिएबल्स के अंदर। हम मान लें अपनी तरफ से क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। क्या कि लेट क्या क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मान आया, यानी कि लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। क्या मान लेंगे अपनी तरफ से? क्या कितना मान लेंगे? x रुपए। कितना मान लेंगे? x रुपए। ठीक है, दूसरी चीज हमने मानी कॉस्ट ऑफ ए पेन, अपनी तरफ से हमने मान लिया y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि जो एक नोटबुक का जो प्राइस है, कितना माना है हमने? x रुपया। तो हम यहाँ लिख लेंगे x। किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? इज ट्वाइस, यानी कि 2, इज ट्वाइस यानी कि 2
द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन की हमने कॉस्ट क्या मानी है, y मानी है, तो हमने y को लिख दिया बस। अब इसको हमें किस में बनाना है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने का फंडा क्या है कि जो भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होगा या जो भी सवाल होगा उसके बराबर में आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो हम एक काम करें कि 2y को उठाएं और इधर ले आएं, x माइनस 2y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। यानी कि जो भी हमें नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी स्टेटमेंट दे रखे होंगे, हमें उन्हें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की यानी कि इस फॉर्म में तोड़ना है। और क्या पता करना है, a की वैल्यू पता करनी है, b की वैल्यू पता करनी है और c की वैल्यू पता करनी है क्या हो। तो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, अभी थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगी। तो पहला सवाल देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, क्या है सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल, क्या 2x प्लस 3y 9.35 पर बार। अब पहली चीज हमें क्या करनी है, पहले तो इसे इक्वेशन के रूप में लिखो। इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, कि 2x प्लस 3y 9.35 को इधर ले आओ, तो माइनस का 9.35 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। अब ये देखो, क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन यानी इस जनरल फॉर्म को फॉलो कर रही है। और इसी से हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखते हैं एक बार, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये फॉर्म इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। x x दोनों जगह है ना, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 9.35 पर बार। बड़े आसानी से हमने इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखो। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें पहले से ही इस फॉर्म में गिवन कर रखा है ना, दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, बस हमें ये फॉर्म लिखनी है कि क्या ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब x का तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, x का कोई नंबर यानी कांस्टेंट नंबर है नहीं, जिसका कोई नंबर नहीं होता उसका अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू, y तो इधर ही रहेगा, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10। और बड़े आराम से, बड़े प्यार से हमने ABC डिफाइन कर लिया है ना। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और देखो, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कैसे कि -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं शायद ये एग्जाम्पल में अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल दिया था वैसे ही है, मैं बता चुका हूँ। अब देखो क्या करना है, पहले तो इस फॉर्म में बनाओ, बराबर में 0 रखो। तो कैसे रखेंगे हम, -2x प्लस 3y, 6 को इधर ले आओ, माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब क्या ये जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -2, a की वैल्यू हो जाएगी -2, 9 नहीं है, -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी। बड़े प्यार से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई साहब। अच्छा देख लो, मैं देख लेता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चन बताने लायक है। हाँ, चौथा और देख लो, मुझे लगता है आप घबरा जाओ। अब आप कहोगे x इज इक्वल टू 3y। अब आप कहोगे सर
यहाँ तो कोई सी का पार्ट दिया ही नहीं है। अगर मान लो आप 3y को उठा के इधर ले आओ तो ये x माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा मान लेते हैं एक पल के लिए ये a का पार्ट हो गया, ये b का पार्ट हो गया, c का पार्ट कहाँ है? जब आपको c का पार्ट या किसी भी या a या b या c मतलब तीनों में से अगर किसी का पार्ट नहीं दिया गया है तो आप क्या किया करो कि अपनी तरफ से ना 0 मान लिया करो, खत्म बात। अब क्या करना है, वही फंडा कि ax प्लस बी वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखना भाई क्या क्या मैच कर रहा है। a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पहली बार तो दे ही नहीं रखा था और दे भी दिया तो हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया 1 मान लिया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं और कितने पार्ट रह गए इसके। हाँ दूसरा पांचवा भी ऐसे ही है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बता ही दे रहे हैं। 2x माइनस 5y सी। अच्छा मान लो -5y को अगर तुम इधर ले आओगे कितना हो जाएगा प्लस का 5y। अब लेकिन यहाँ सी वाला पार्ट है ही नहीं तो क्या मान लोगे अपनी तरफ से 0 मान लोगे, इज इक्वल टू 0। वही चीज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 0। आंसर। छमा देखो। हाँ अब छमा बड़ा अच्छा है। अब छमे में क्या दे रखा है 3x प्लस 2 दे रखा है केवल 0। अब देखो x किसको यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है a, यानी कि हमें a की वैल्यू तो पता चल जाएगी कि 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो c होता है वो केवल कांस्टेंट नंबर होता है, तो यानी कि हमें c की वैल्यू दे रखी है 2 है। अब y कहाँ गया, y नहीं दे रखा है, हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे। अब एक काम करो हम ना ऐसे लिख देते हैं इसको 3x प्लस 0y और प्लस लिख देंगे यहाँ पर 2 और इज इक्वल टू 0 और फिर ये क्या जनरल फॉर्म को फॉलो करेगा और फिर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे और b की वैल्यू निकाल देंगे 0 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं y -2 कोई कोई चीजें जो नहीं दे रखी है, अब मैंने इतने तो बता दिए है ना, आप खुद कर लेना। लास्ट का देख लो, बस लास्ट का देख लो। कुछ नहीं है, बस ये आपको जनरल फॉर्म याद करनी है और इसी के बेसिस पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है। सब जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 5 इज इक्वल टू 2x। पहली बात कि जितने भी जो भी वेरिएबल्स दे रखे हो आप इधर ले जाओ, तो जब हम x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 5 तो पहले से ही है और गिवन में क्या हो जाएगा 0। अब x का पार्ट हमें पता चल गया, c का पार्ट हमें पता चल गया, y दे रखा है नहीं दे रखा, तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो हम इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते क्या ये जनरल फॉर्म को फॉलो करता है, बिल्कुल करेगा क्योंकि सर ने उसी फॉर्म में ही तो बनाया है उसको। तो क्या हो जाएगी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस और आज की एक्सरसाइज। मैं देख लेता हूँ क्या और दिया है। हाँ बिल्कुल खत्म। 4.1 केवल हमने दो बातों में डिस्कस करी। क्या कि पहली बात हमने पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि गिवन में आपको 0 नहीं इज इक्वल टू में 0 नहीं दिया होगा, ठीक है। और जब 0 नहीं दिया होगा, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो ये एक पॉलिनोमियल है और मैं अगर इसी के इज इक्वल टू में 0 लिख दूं तो ये एक इक्वेशन बन गई। कितनी अच्छी बात है ना। जब 0 हटा दिया तब पॉलिनोमियल था और जब इज इक्वल टू में 0 लगा दिया तब ये एक समीकरण यानी कि एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितने वेरिएबल्स हमें पढ़नी थी 2 वेरिएबल्स। अगर यहाँ केवल एक
x होता तो एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर y लिख दिया तो x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। तो ये पहली बात, ये एक पूरी इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, तीसरी बात हमने क्या जानी कि जो समीकरण होते हैं उनका एक जनरल फॉर्म होता है, वो ये था, और इसी से हमें सारे क्वेश्चंस को मैच करवा के उनकी वैल्यू डिफाइन करनी थी, ए की, बी की, सी की। हमने कर दिया बड़े प्यार से। और आज की क्लास हम यहीं एक धमाकेदार लेक्चर के साथ खत्म करते हैं, और अगले क्लास में आपको 4.2 के साथ विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।